वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का एटीट्यूड क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। गाइस, ये जो नोट्स है अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो एटीट्यूड का मतलब क्या लिखा है, देखो पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ वे अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, अ पर्सन, अ प्लेस, अ कमोडिटी, अ सिचुएशन और एन आइडिया। यानी एटीट्यूड का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान किसी सामने वाली चीज़ को लेके क्या फील करता है। कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, नेगेटिव एटीट्यूड रखता है किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, किसी भी चीज़ की, सिचुएशन के बारे में, कोई आइडिया के बारे में। उसके मन में क्या विचार है, वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है, कुछ बुरा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वो जो उसकी सोच है ना, वो एटीट्यूड कहलाती है। It is a feeling or disposition to favor or to be against objects, persons and situations। यानी वही बात लिखी हुई है, दोबारा से रिपीट, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में, कि एक टाइप की फीलिंग है ये कि किसी चीज़ के हम फेवर में हैं या किसी चीज़ के अगेंस्ट में हैं। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को आइडिया, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम अपनी क्या राय रखते हैं सामने पड़ी चीज़ के लिए या किसी सिचुएशन के लिए। हम उसके फेवर में सोचते हैं, हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमारा एटीट्यूड है। फीचर्स क्या हैं एटीट्यूड के? सबसे पहली बात है अफेक्ट्स बिहेवियर। यानी एटीट्यूड से क्या होता है, हमारा बिहेवियर अफेक्टेड होता है काफ़ी। हमारा एटीट्यूड हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। एटीट्यूड एग्जिस्ट इन एवरी पर्सनस माइंड। यानी हर एक पर्सन के माइंड में अपना एक एटीट्यूड होता है, ठीक है। सबको ही पता है कि ये वो वाले एटीट्यूड की, घमंड वाले एटीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ एटीट्यूड की बात हो रही है कि सोच, द वे ऑफ थिंकिंग किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। इट हेल्प्स अस टू डिफाइन आवर आइडेंटिटी, गाइड आवर एक्शंस, इन्फ्लुएंस हाउ वी बिहेव एंड जज पीपल। सो यही हमें बताता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। गाइडर एक्शंस का मतलब है कि हम अभी क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो हमारा एटीट्यूड बताता है। अब किसी का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होता है तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए तो वो पॉजिटिव ही रहता है, ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होता है। लेकिन किसी के मन में नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, हमेशा कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है, तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो वो बंदा मारपीट करने लग जाएगा ना। तो हमारे एक्शंस बताता है ये हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हाउ वी बिहेव एंड जज पीपल। हम कैसे बिहेव करेंगे, दूसरों को कैसे जज कर रहे हैं हम, ये हमारा एटीट्यूड बताता है, ठीक है। एटीट्यूड इज़ इनविजिबल, दिखाई नहीं देता। अब सामने वाले इंसान को आप देख रहे हो तो दिख तो ना रहा है उसको देखने से कि इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब जैसे कि मैंने किसी पॉलिटिशियन को लेके तुम्हें एक बात बताई, तो मैं अपनी आंखों से ये थोड़ा ना देख सकती हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है उस पॉलिटिशियन को लेके, तुम उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, नहीं। तो ये चीज़ इनविजिबल है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब जो भी होता है वो दिमाग में होता है, बेसिकली दिमाग के अंदर नहीं झांका जा सकता है। एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। और डायरेक्टली किसी इंसान को देख के हम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है, किसी पर्टिकुलर की चीज़ को लेके पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, नहीं पता लगा सकते हम। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसके बारे में हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, जब हम सामने वाले को बिहेवियर को देखेंगे। अब जैसे कि कोई सामने वाला इंसान है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में वो पॉजिटिव बोल रहा है, तो इसका मतलब है उस चीज़ को लेके उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर वो बंदा उस चीज़ को लेके गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब है उसका नेगेटिव एटीट्यूड है उस चीज़ को लेके, है ना। तो बिहेवियर ही उसका डिसाइड करेगा कि उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ पर्सन इज हाईली प्रोडक्टिव वी मे इन्फर दैट ही शी हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज वर्क। अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है। भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने काम को लेके वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बहुत हार्ड वर्किंग है ना, हमने पता ये लगाया उसको देख के। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड इज एक्वायर्ड और लर्न। एटीट्यूड जो है सीखा जाता है ना, उसे पाया जाता है, सीखा जाता है। एटीट्यूड इज़ नॉट एन इनबॉर्न फिनोमिना। इनबॉर्न यानी इसको हम पैदा नहीं होते हैं इसको लेके, कि जैसे कि माँ के पेट से जन्म लिया और एक पर्टिकुलर एटीट्यूड के साथ हम पैदा हो गए, हम एक रईस वाला एटीट्यूड के साथ पैदा हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिस फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है उसका एटीट्यूड उसी टाइप का तो रहेगा ना। अब कोई शाहरुख खान के घर, टाटा अंबानी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो उसका एटीट्यूड उस टाइप का रहेगा। अब कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के घर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका एटीट्यूड उनके टाइप का रहेगा, गरीब वाला रहेगा, है ना।
ये चीज़ जो है हम पैदा नहीं होते हैं लेके, इट इज़ लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। इसको कैसे सीखा जाता है, हम जब सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, या हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो हमें बताता है। अब जैसे कि सोशल इंटरेक्शन की अगर बात की जाए, अगर बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं तो हमारा हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होगा। ठीक है, हम हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के कहीं से पैसा कमाने की सोचेंगे। अगर हम थोड़े से नीचे लोगों के बीच में बैठते हैं या औरतों के बीच में बैठते हैं तो हमारा वो चुगली वुगली टाइप वाला एटीट्यूड होगा। मतलब सबका अपना एटीट्यूड होता है ना। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एटीट्यूड स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। और ये एटीट्यूड सीखना कब से शुरू कर देते हैं हम? चाइल्डहुड, बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, जब तक हम बड़े होते रहते हैं हम एटीट्यूड सीखते रहते हैं। अब देखो, एक बच्चा है, ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ सब लोग गालियाँ देते हैं, तो वो बच्चा भी गाली देगा, है ना। वो जो सीखेगा, सबको देखेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, गाली देते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, वो भी ऐसा बनेगा। लेकिन एक बच्चा बहुत एजुकेटेड शांत फैमिली में रहता है तो वो बहुत शांत टाइप का बच्चा बनेगा, है ना। तो वही बात है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, एटीट्यूड इज़ परवेसिव। एटीट्यूड हर जगह है। द प्रेजेंस ऑफ एटीट्यूड इज़ फेल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। यानी एटीट्यूड जो है हर सोसाइटी के हर एक हिस्से में पाया जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप के लोग हों, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई टीचर हो, हर जगह जो है एटीट्यूड हर एक इंसान में पाया जाता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम काइंड ऑफ एटीट्यूड। यानी हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान में अपना एक एटीट्यूड, अपना एक नज़रिया होता है हर चीज़ को देखने का। टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स इन हिज एनवायरमेंट, यानी उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको देखने का नज़रिया उसका अलग होता है। जैसे कि बारिश हो रही है तो हर किसी के मन में एक अलग एटीट्यूड होता है। कुछ जैसे बच्चे होते हैं, अगर वो देखेंगे बारिश को, खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह इतनी गर्मी, बारिश आ गई, चलो नहा लेते हैं। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको लगेगा शिट सुबह सुबह बारिश आ गई, हम तो भीग जाएंगे, हमारे पास तो कार नहीं है, हम कैसे ऑफिस जाएंगे। यानी सबका हर एक चीज़ को लेके एक अपना एटीट्यूड होता है। एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ पर्सन में हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, पॉलिटिक्स, कंट्रीज एक्सेट्रा। अब कोई भी इंसान है, उसका एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, किसी भी रिलीजन को लेके। यूजुअली जैसे कि जो लोग हिंदू होते हैं उनको अपना धर्म अच्छा लगता है ना। अपना सबका एटीट्यूड होता है। अब किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यही सब चीज़ होती है एटीट्यूड। इसके बाद वीडियो ख़त्म।